क्या कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में वेटिकन सिटी में पॉप के सामने क्लासिकल डांस परफॉर्म किया हो, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में तमिल सिनेमा में कदम रखा और जब 16 की उम्र में बॉलीवुड में आई तो पूरे हिंदी सिनेमा की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार ट्विंकल टोज और स्क्रीन पर क्लासिकल डांस को अमर बनाने वाली लेजेंडरी एक्ट्रेस वैजयंती माला जी की। मधुमती की भोली भाली राधा से लेकर संगम की आधुनिक राधा तक उन्होंने 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया। वो पहली ऐसी साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी शर्तों पर स्टारडम को हासिल किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोला। आज जब हम साल 2026 में खड़े हैं तो भारत सरकार द्वारा उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजे जाने के बाद उनकी विरासत और भी ज्यादा गौरवान्वित हो गई है। आज की इस वीडियो में हम वैजयंती माला जी की जिंदगी के हर उस पन्ने को पलटेंगे जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका कड़ा अनुशासन, उनका स्टारडम, उनका राजनीतिक सफर और उनके जीवन से जुड़े अनसुने किस्से। इस जादुई सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप भी कोई अपडेट मिस ना करें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बायोग्राफी सबकी में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय कला और इतिहास के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की जीवन की अनकही और सच्ची दास्तानें। अगर आप भी वैजयंती माला जी की बेमिसाल खूबसूरती और उनकी लाजवाब एक्टिंग और उनके क्लासिकल डांस के दीवाने रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसी ऐतिहासिक बायोग्राफी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वैजयंती माला जी की ये शानदार यात्रा। दोस्तों, अगर वैजयंती माला जी के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1933 को मद्रास यानी आज के चेन्नई शहर में एक रूढ़िवादी तमिल ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता एमडी रमन और मां यदुगिरी देवी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी मां खुद 1930 के दशक में तमिल सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। वैजयंती माला का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी नानी यदुगिरी अम्मा की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उनकी जिंदगी में अनुशासन की मजबूत नींव को रखा था। बचपन से ही वैजयंती माला का झुकाव भरतनाट्यम की तरफ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही गुरु वजुवूर रमैया पिल्लई से शास्त्रीय नृत्य की कठिन तालीम लेनी शुरू कर दी थी। कला के प्रति उनकी लगन ऐसी थी कि 5 साल की उम्र में ही उन्हें वेटिकन सिटी में पॉप पाइस 11वें सामने परफॉर्म करने का मौका भी मिल गया था। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। वो अपनी पढ़ाई और डांस में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती थी। उन्हें आम बच्चों की तरह खेलने कूदने का मौका कभी मिला ही नहीं, लेकिन इसी कड़े अनुशासन ने उन्हें आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन कलाकार के रूप में तराश कर रख दिया था। साल 1949 में जब वैजयंती माला सिर्फ 16 साल की थी, तब मशहूर डायरेक्टर एमवी रमन ने उन्हें एक डांस कॉन्सर्ट में देखा था। वो उनके नृत्य और उनके चेहरे के भावों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी तमिल फिल्म वाजकई के लिए उन्हें साइन कर लिया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद साल 1951 में इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया गया जिसका नाम था बहार। बहार फिल्म से वैजयंती माला ने बॉलीवुड में कदम रखा था और आते ही इतिहास रच डाला। उस दौर में हिंदी फिल्मों की हीरोइनों को सिर्फ खूबसूरत दिखने और इमोशनल सीन करने के लिए जाना जाता था, लेकिन वैजयंती माला ने पर्दे पर आकर क्लासिकल डांस का वो जलवा दिखाया कि दर्शक हैरान रह गए। इसके बाद साल 1954 में आई फिल्म नागिन और इसके गाने मन डोले मेरा तन डोले ने पूरे देश को धड़का के रख दिया। इस गाने पर उनके सपेरे डांस ने सिनेमा घरों में सिक्कों की बारिश करवा दी थी। 50 और 60 के दशक में वैजयंती माला के करियर का स्वर्णिम दौर माना जाता है। साल 1955 में विमल रॉय की कल्ट क्लासिक फिल्म देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। वैजयंती माला ने तवायफ के किरदार को इतनी शालीनता और गहराई से निभाया कि उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये कहकर अवार्ड लेने से मना कर दिया कि फिल्म में उनका रोल सपोर्टिंग नहीं बल्कि लीड एक्ट्रेस के बराबर था। ये उनकी बेबाकी और आत्मसम्मान को दर्शाता है और उनकी मेहनत के संघर्ष को दर्शाता है। इसके बाद साल 1958 में आई विमल रॉय की ही फिल्म मधुमती दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी
और आजा रे परदेसी से जैसे गाने ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर आई B.R. चोपड़ा की नया दौर और साल 1964 में राज कपूर की भव्य फिल्म संगम। संगम में आधुनिक और ग्लैमरस राधा के किरदार में उन्होंने अभिनय किया और बुढ़ा मिल गया गाने पर जो डांस किया उसने साबित कर दिया कि वो उस दौर के सबसे बड़ी और वर्सेटाइल फीमेल सुपरस्टार है। एक बड़ी सुपरस्टार होने के नाते वैजयंतीमाला का नाम उस दौर के बड़े एक्टर्स के साथ भी जुड़ा। विशेष रूप से दिलीप कुमार के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि अफवाहें उड़ने लगी थी कि दोनों असल जिंदगी में भी करीब है। हालांकि उन्होंने हमेशा इन खबरों का खंडन किया। वहीं फिल्म संगम के दौरान राज कपूर के साथ उनके लिंकअप की खबरें भी उस समय बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही थी। इन सभी विवादों के बीच वैजयंतीमाला की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब वो बीमार पड़ी और डॉक्टर बाली वैजयंतीमाला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इलाज के दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया और बस फिर क्या था, 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वैजयंतीमाला का एक बेटा हुआ जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। शादी के बाद उन्होंने अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया, जिसने उनके करोड़ों फैंस का दिल जैसे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन वैजयंतीमाला जी की कहानी अभी कहां ही खत्म होने वाली थी। फिल्में छोड़ने के बाद भी वैजयंतीमाला शांत नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान दोबारा पहले प्यार यानी भरतनाट्यम पर लगा दिया। वो देश विदेश में स्टेज शो करने लगी और उन्होंने डांस परफॉर्म करके काफी रिसर्च भी की थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। साल 1984 में वो चेन्नई के लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बनी और बाद में राज्यसभा की सांसद भी बनी। उन्होंने राजनीति में भी पूरी ईमानदारी और शालीनता के साथ में काम किया था। अब बात करते हैं हालिया वर्ष यानी कि साल 2026 तक के उनके सफर की। साल 2024 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज 90 वर्ष से अधिक की उम्र पार करने के बाद भी वैजयंतीमाला की फिटनेस और उनका जज्बा देखने लायक है। साल 2024 और 2025 में उन्हें कई बड़े सांस्कृतिक मंचों पर लाइव भरतनाट्यम की प्रस्तुति देखे हुए देखा जाता है, जिसे देखकर आज की युवा पीढ़ी भी दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। वो आज भी चेन्नई में रहती हैं और संगीत और नृत्य की नई पीढ़ी के लिए एक जीवित प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। 5 साल की उम्र में वेटिकन में नाचने से लेकर बॉलीवुड की पहली ग्लोबल फीमेल सुपरस्टार बनने तक के अपने आत्मसम्मान के लिए बॉलीवुड का अवार्ड ठुकराने और 90 की उम्र पार करने के बाद भी पद्म विभूषण के गौरव के साथ कला की सेवा करनी। वैजयंतीमाला की यही जीवनी हमें सिखाती है कि पहले पर्दे की चकाचौंध आती जाती रहती है, लेकिन आपकी कला और आपका अनुशासन आपको हमेशा के लिए अमर बना देता है। तो दोस्तों, वैजयंतीमाला का कौन सा गाना और उनकी कौन सी फिल्म आपका ऑल टाइम फेवरेट रहती है और उनका कौन सा अद्भुत फिटनेस और कला के प्रति समर्पण आपको किस मोड़ पर लेकर जाता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी ना किसी व्यक्ति की बायोग्राफी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।